यस, टेल मी अबाउट योर स्किन, लाइक क्या इशू आप फेस कर रहे हो? क्योंकि मुझे उस टाइम पे याद है कि आपको थोड़ा बहुत एक्ने का इशू था, यस। बट अभी आप क्या देखो मेरी इशू ना फेस कर रहे हो? कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है? तो एक्ने हम्म। का तो इशू है, मेन इशू वो तो ठीक है ही है, बट प्लस क्या हो रहा है ना, वाइट वो क्या बोलते हैं, व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स। यस, व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें भी व्हाइट हेड्स कैसे है ना कि ऊपर से ब्लैक दिखता है और अंदर से अगर निकले ना तो बट नीचे का पूरा व्हाइट रहता है वो, ऊपर से सब व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ओपन हम्म। पोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, हम्म। ये ओके। मेरा मेन कंसर्न ओके। है, ओपन पोर्स का। ओके, और अभी आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? अभी स्नेल म्यूजियम मैं यूज कर लेती हूँ, ओह, कॉस्मेटिक्स। अदरवाइज नहीं, इट्स यस। वेरी नाइस। हाँ इट्स वेरी हाँ, स्नेल म्यूजिक, नाइस। ओके। डेली स्नेल लगाते म्यूजिक, हो या ओके। फिर कैसा? हाँ, यार हाँ, डेली हाँ, नहीं हो हाँ। पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है मेरी, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। स्नेल म्यूजिक एक तो ओके। वैसे ही इतना ट्रेंड में है, ऊपर फिर मैंने तुम्हारा भी एक वीडियो देखा था, उसमें तुमने सजेस्ट किया था कॉस्मेटिक्स का स्नेल म्यूजिक, तो मैंने कहा चलो लेट्स बाय इट। हम्म। तो फिर उससे मैंने किया था और उसको यूज कर ले, तो बट वही है कि डेली नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। ओके, ठीक है। तो केवल स्नेल म्यूसिन यूज करते हैं, कोई सनस्क्रीन लगाते हैं, कुछ ऐसा? एक्चुअली यू नो व्हाट, मैंने लिया हुआ सब कुछ है, बट मैं यूज नहीं कर पाती हूँ। एंड अब जो लिया है वो मुझे ये भी नहीं पता कि वो परफेक्टली मेरी स्किन पे जाएगा भी या नहीं जाएगा। एंड सनस्क्रीन जो क्या लिया खरीदा है था ना, मैं बताएं? आपको बताऊं, और जो मैंने लिया भी था ना, उसको लिए भी अराउंड 1 ईयर मुझे हो गया होगा, मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे थे उस टाइम पे। ओके, ठीक है। या तो अभी प्रॉपर आपका जो अगर प्रोसेस मैं पूछूं तो फेस वॉश आप किस चीज से करते हो? फेस वॉश, नॉर्मली फेस वॉश यूज कर लेती हूँ मैं, जो रहते हैं घर में वगैरह, हम ले आते हैं ना, क्लीन एंड क्लियर इन सबको। जैसे? हाँ, ओके। ओके, और मॉइस्चराइजर कुछ और? नारियल का तेल। नो। ओके, ठीक है। ओके, और कोई मेडिकल कंडीशन है क्या? कोई मेडिकल एक्चुअली मुझे ना कंडीशन? थायराइड की प्रॉब्लम है। कब से शुरू हुआ? उस टाइम पे तो नहीं था? नहीं, उस टाइम नहीं था, अभी ये पिछले 6-7 महीने से शुरू हुआ है, डायग्नोज हुआ था। 0.5 कुछ वैल्यू था उसका। हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है? नहीं नहीं नहीं, केवल थायराइड है, 0.5 कुछ वैल्यू था, तो डॉक्टर वाज सेइंग कि इट्स अ वेरी ओके, माइन्यूट, ओके। यू कैन रिड्यूस इट, अपना डाइट वगैरह प्रॉपर कर रख के चीजें कंट्रोल कर सकते। मेडिसिन वगैरह खा रहे? हाँ, बट वो स्टॉप हो ओके, ओके। जाएगी अभी। अगर रेगुलर करोगे, मेडिसिन लोगे एम्प्टी स्टमक, तो रोज स्टॉप हो जाएगा। तो सी, मुझे जितना दिख रहा है शिवांगी, कॉम्बिनेशन स्किन है तो क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। और मुझे थोड़े बहुत यहाँ पे एक्ने स्कार्स भी आपके विजिबल फी दिख रहे हैं। वो मे बी बिकॉज ऑफ थायराइड, क्योंकि जब बॉडी में हीट होता है ना तो एक्ने आना बहुत नॉर्मल है। ओके। बट अगर आप इसको मेंटेन कर लोगे तब ही ये एक्ने कम होंगे, अदरवाइज ये बढ़ता जाएगा। मुझे भी हाइपोथायराइड, मुझे हाइपरथायराइड है, मैं बहुत ज्यादा मोटी होती जाती हूँ। तो मुझे भी एक्ने का प्रॉब्लम समटाइम्स आता है, बट अगर मैं मेंटेन करूंगी तो ये एक्ने नहीं दिखेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अच्छा फेस वॉश यूज करिए, क्योंकि आपका क्लेंजिंग वीक है। और दूसरा, कोकोनट ऑयल फेस पे मत लगाइए, ये कोमेडोजेनिक होता है मुझे, क्योंकि ये एडिबल ऑयल है ना। एडिबल ऑयल क्या होता है, ये अपनी कंसिस्टेंसी में थिक होता है। आपको जब आप इसको लगाओगे तो आपको फील होगा कि ये एब्जॉर्ब हो गया है, बट ये एक्चुअली स्किन के ऊपर रहता है। तो जिससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोकोनट ऑयल तो स्टॉप कर दो। ओके। स्नेल म्यूसिन लगा रहे हो, बहुत अच्छा है, बट यार कंसिस्टेंसी करो यार, बहुत बहुत जरूरी है। ओके। अगर हर दिन नहीं करोगे तो फिर कैसा चलेगा? तो बहुत जरूरी है कि डेली करो। एटलीस्ट अगर जैसे होता है कि मॉर्निंग में नहाने के टाइम पे फेस वॉश कर लो, रात को जब घर आओ वापस ऑफिस से, रात को फेस वॉश कर लो, तो इस तरह से आप अपना टाइम मेंटेन कर सकते हो। रही बात सनस्क्रीन की और अदर प्रोडक्ट्स की, तो रात को आप स्नेल म्यूसिन लगाओ, अच्छा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग में सनस्क्रीन यूज करो जिसमें आपको अलग से मॉइस्चराइजर ना लगाना पड़े, तो आपका टाइम बच जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मेजरली हम लोग स्किन केयर अवॉइड करते हैं कि भाई टाइम नहीं है, और इस वजह से होता है ना कि टाइम ही नहीं बचता है तो क्यों लगाए, छोड़ो, हो जाता है ऐसा। तो 2 प्रोडक्ट, मतलब 2 से 3 प्रोडक्ट तो बहुत जरूरी हैं, बट अभी फिलहाल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मॉर्निंग में क्लेंजर और सनस्क्रीन करो,
ये कंटिन्यू है। और रात को क्लेंजर और अपना जो आप स्नेल म्यूसिन लगा रहे हो वो लगाओ। स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के टेक्सचर को भी रिपेयर करेगा और स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेशन देगा। और आपके एक्ने स्कार्स है और ओपन पोर्स भी है ना, उसकी विजिबिलिटी को भी कुछ हद तक कम करता है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्सचर इंप्रूव होगा ना, वैसे वैसे स्किन और ज्यादा ब्राइट होती जाएगी। अब क्योंकि क्लेंजर अगर आप चाहो तो सिंपल का यूज कर लो। सिंपल का क्लेंजर कुछ 300 रुपीज का कुछ आता है। और ये आराम से आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इफ यू वांट तो मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूंगी। तो वो बहुत अच्छा है। फोम, आपका फोमी हल्का सा फोम भी बनाता है, स्किन का मॉइस्चर भी क्लीन करेगा और आपके व्हाइट हेड्स नहीं होने देगा। अब बात कर लेते हैं, आपको व्हाइट हेड्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना। सी, आपने बोला वो ऊपर से ब्लैक हो जाता है। हाँ। वो इस वजह से, क्योंकि जब व्हाइट हेड्स होते हैं ना और धूल मिट्टी लगता जाता है और आप उसको क्लीन नहीं करते हो, तो वो ऑक्सीडाइज होने लगता है ऑयल। इस वजह से वो आपको ब्लैक होकर के दिखते हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करो, हफ्ते में एक दिन, संडे का दिन अगर आपका है और आप घर पे रहते हो, तो एक होम रेमेडी टाइप कुछ कर लो। जैसे राइस फ्लावर बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, या फिर मैं बोलूँ ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी खुद भी यूज करती हूँ। तो राइस फ्लावर ले लो, थोड़ा सा दही ले लो। अगर आपको ये टमाटर सूट करता है तो आप टमाटर उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लो। अगर वो नहीं सूट करता तो आप उसमें यूज कर सकते हो हनी। ओके। ऑल अप टू यू। आप रोज वाटर उसको मिक्स करो, लगाओ। और उनका हल्के हाथों से, जहां भी आपको मेजर कंसर्न है, जैसे कि आपको फोरहेड पे व्हाइट हेड्स है, नोज कॉर्नर्स पे व्हाइट हेड्स है, उसमें रब करो। सेंसिटिव पोर्शंस को अवॉइड कर दो, क्योंकि ये मेजरली बहुत सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से रब कर सकते हो व्हाइट हेड्स की जगह पे। और मुझे जो उसको छोड़ व्हाइट दो 25 से 30 मिनट। अगर हाँ। मुझे जो व्हाइट हेड्स होते हैं ना, वो नोज पे भी नहीं होते हैं इतने। ये चीक एरिया कहाँ पे, होते हैं? यहाँ पे ज्यादा होते हैं, चीक एरिया पे, इस पे। ओके ओके। इधर भी तो और फिर आप इधर वहां भी पे, चीक एरिया पे बहुत होता है। तो जो प्रोमिनेंट एरिया है आप वहां पे रब कर सकते हो। जैसे मुझे व्हाइट हेड्स मेजरली नोज पे होते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि नोज पे ज्यादा होते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे है तो यू कैन रब इट। मतलब हल्के हाथों से, ज्यादा प्रेशर नहीं, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं करके, जस्ट रब करिए। जैसे आपका डेड सेल्स रिमूव होगा, आपके व्हाइट हेड्स भी क्लीन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपको हफ्ते में 2 दिन करना है, हफ्ते में एक दिन इनफ है। तो ये तरीके से क्या करोगे, ये आपका एक्सफोलिएशन का काम करेगा और स्किन को ब्राइट भी बनाएगा। बाकी सपोर्टिव प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हो वो आप करते रहो। ओके। बाकी सलोन में कोई सर्विसेज ले रहे हैं लास्ट को जो आपने ली यार थी, अभी इसके मेरी फ्रेंड अलावा? की शादी थी, ठीक है। तो ओके फ्रेंड की ओके। शादी के टाइम पे मैंने फेशियल वगैरह करवाया था, अदरवाइज सैलून नहीं जाना हो पाता, टाइम ही नहीं है, कहाँ से जाऊं मैं। ऊपर से वहां पे सर्दी भी इस बहुत है, वजह से इस तो वजह और से तो और ज्यादा ज्यादा हाँ, बहुत दिक्कत होती ज्यादा। है। हम्म। नहीं समझ सकते हो। और इसके लिए क्या बोलते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं? गर्म पानी का फेस वॉश वगैरह के लिए हम्म। नहीं, नॉर्मली यूज करती हूँ मैं तो। गरम हाँ से फिर मेरे को ठीक ना है कोई। एलर्जी हो जाती है, मैं ऑनेस्टली तो क्या होता है, अगर मैं गर्म पानी में हाथ डालूं या फिर नहा भी लूं ना गर्म पानी से, तो मेरी फिंगर स्वेल होने लगती है। ओके। तो फिर अच्छी चीज है कि फिर गर्म पानी का इस्तेमाल फेस पे मत करिए। आप एक काम कर सकते हो। जैसे आई गेस आपने, ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है, अगर आपने देखा हो आइस बात लेना। आइस बात क्या होता है कि एक बड़ा सा बोल लो, उसमें पानी डालो, उसमें कई सारा आइस। हाँ बट इट्स नाइस। अब एक बार में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट बिलीव मी 7 दिन लगातार करो तो। यार पता है, रिजल्ट की बात नहीं थी, बट आइस बात लेना इज डिफिकल्ट सीरियसली। वो उसमें मैंने रखा ना अपना फेस, मैं मुश्किल से 15 सेकंड रख पाई हूँ, कि मुश्किल से बोल रही हूँ मैं, 15 सेकंड भी तो बहुत बोल रही हूँ, इतना ज्यादा एकदम आइसी आइसी लगने लगा ना, मैंने हटा ठंड लगता है, दिया। ओके ओके। हाँ, तो गॉट इट। वो तो फिर इसकी दोबारा जगह आप बोलता एक कि और मैं चीज वही कर कर सकते देती हो। हूँ। हाँ, हिम्मत नहीं होती है। तो दूसरा एक और चीज कर सकते हो, आइस क्यूब को लेकर के कोई भी कॉटन के क्लोथ में रैप करो और फिर उसको यूज करो। आइस को कभी भी डायरेक्टली मत लगाना, क्योंकि आइस का जो बर्निंग पॉइंट होता है वो स्किन को जला भी सकता है। तो डायरेक्टली आइस कभी भी फेस पे नहीं लगाना, कॉटन के क्लोथ में लेकर के, कोई भी ऐसा आपके पास सॉफ्ट क्लोथ हो, उसको उसके ऊपर लेकर के आप उसको रब करो, उससे भी जैसे बहुत जो अच्छा रिजल्ट आएगा। आइस रोलर वगैरह चल रहे हैं आजकल, आपने देखा हो बहुत ज्यादा डायरेक्टली ट्रेंड में। आइस कभी भी नहीं लगाना है। नहीं लगाना, मुझे नहीं पता वो लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं। आगे जा करके धीरे धीरे क्या होगा कि, यार पहले तो ये स्कार नहीं था फिर आ गया वो, इस वजह से क्योंकि जब आप डायरेक्टली लगाते हो ना, तो आइस के टेम्परेचर के हिसाब से स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब उसी टाइम के दौरान अगर यहाँ पे कुछ बर्न हो गया तो फिर गया। तो वहां पे वो स्कार इमीडिएटली नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग में दिखेगा रेड रेड है, फिर धीरे धीरे वो डार्क होता जाएगा। तो इस वजह से डायरेक्टली आइस कभी भी फेस पे नहीं लगाते। आपको आप आइस बात ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आप पानी के कांटेक्ट में आ रहे हो, आप डायरेक्टली आइस में नहीं जा रहे।
या फिर आप उसको कॉटन के कपड़े में रैप करके यूज करो। तो रैप करके यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम लोग सलोन में भी सर्विसेज करते थे तो हम मेजरली डायरेक्टली आइस ना यूज करके हम कॉटन का ही इस्तेमाल करते थे, लाइक ममी मास्क और ऐसा। तो आप वो कर सकते हो, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उससे आपके ओपन पोर्स की विजिबिलिटी भी बहुत कम होगी। तो ओके। वो हेल्पफुल रहेगा। ये जो और आप शीट मास्क, बोलो बोलो, आप बोलो, शीट मास्क भी कंप्लीट यूज कर कर लो। सकते हो। शीट शीट मास्क भी यूज कर सकते हो, अगर जैसे वीकली होता है ना कि अब जैसे आपने बोला कि आपके फ्रेंड की शादी थी तो आप सलोन गए। अगर आपका होता है कि आप सलोन नहीं जा सकते बट आपको कुछ अच्छा चाहिए, शीट मास्क यूज करो। आजकल शीट मास्क काफी ट्रेंडिंग है। तो शीट मास्क आराम से आपको hyaluronic एसिड के और एलोवेरा के और पपाया के, क्योंकि पपाया स्किन को क्लीन करने में काफी मदद करता है, तो आप वो यूज कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा ब्राइटनेस देने के लिए इमीडिएटली। यस। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। स्किन पे जाते हैं ये यस, सारे? आराम से आराम से, बहुत अच्छे। और आप आराम से इनको 1-2 घंटा छोड़ दो अपनी स्किन पे। ओह ओके। अच्छा, और ये ओपन पोर्स की रिलैक्स जो करो। दिक्कत होती है, ये परमानेंट खत्म होती है? नहीं, रियलिटी बताओ, सच बताओ, नहीं होती है। पोर्स इज जस्ट लाइक कि ये पोर्स आपकी स्किन में हमेशा रहेंगे। किसी की स्किन में ज्यादा दिखते हैं, किसी की स्किन में कम दिखते हैं। अगर आप सोचो कि ओपन पोर्स चले जाते हैं, कहीं नहीं जाते। सेम चीज ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के साथ भी है। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी नहीं जाते। आप बस धीरे धीरे इनको क्लेंस करके निकाल सकते हो, ये कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कम होते जाएंगे, आपकी पोर्स की विजिबिलिटी कम होती जाएगी। जब आपके पोर में कुछ होगा तो वो ज्यादा दिखता है। अभी पोर क्लीन हो गया तो आपको नोज शाइन होकर के दिखती है। ये मेजरली होता है जैसे जब आप सलोन में सर्विस कराओ तो आपको नाक अपनी काफी शाइन दिखती है, क्योंकि काफी अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो आपको ज्यादा पोर्स नहीं दिखते। बट वहीं 3 से 4 दिन के बाद आपको फिर से अपने पोर्स ज्यादा दिखने लगते हैं, बिकॉज वहां पे आपका सीबम फिर से बनने लगता है, फिर से डस्ट जमा होने लगती है। तो पोर्स जाते कहीं नहीं है, बट धीरे धीरे जब आपका क्लेंजिंग रूटीन में आता रहता है ना, तो ये धीरे धीरे इनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो वो हेल्पफुल रहता है। ओके। तो ये ओके, मत सो सोचने जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ लाइक हाँ क्या हाँ, है, प्लीज अभी प्लीज। ये अगर हम इतनी सारी तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स पता चल रहे हैं, ठीक है? नाइसिनामाइड, हम्म। रेटिनॉयल, ये बहुत ट्रेंड में चल हम्म। रहा है, ठीक है? बिल्कुल। तो क्या था लास्ट ईयर का, मैं आपको बता रही हूँ। मॉर्निंग में मैं नाइसिनामाइड यूज करती थी डैम्प स्किन पे, और उसके बाद में हाँ हाँ। विटामिन सी के साथ उसको कंबाइन किया था मैंने, नाइसिनामाइड को। हम्म। उस रात में मैं रेटिनॉइल यूज कर रही थी। एंड मैंने किया था ओके। ये रूटीन, काफी लंबे टाइम तक किया था, बट फिर वही था कि बहुत हसल हो रहा था, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि स्किन क्लींस करना, उसके बाद में ये प्रोडक्ट्स यूज करना, फिर मॉइस्चराइजर लगाना, एंड देन फिर सनस्क्रीन लगाना, टू मच। बहुत हेक्टिक हो गया था। फिर 2 बार करना, सुबह शाम, तो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मुझे ये पूछना है आपसे, लाइक इसको किस कुछ और ऑल्टरनेटिव है इसका, जो थोड़ा इजी वे में मैं कर सकूं एंड मेरी स्किन के लिए भी सही रहे? ओके, रेटिनॉल आप डेली यूज करते थे? रेटिनॉइल शायद हम्म। हाँ डेली हम्म। करती थी मैं यूज। हाँ। कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज करते थे या फिर जो डॉक्टर जो मेडिकल स्टोर पे? हाँ, मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट का। ओके ओके ओके। और ये नाइसिनामाइड और हाँ, विटामिन सी मेरे पास सिरप्स? प्रोडक्ट थे ये दोनों ही मिनिमलिस्ट के ही थे। विटामिन ओके, सी भी ठीक है। और तो अब रेटिनॉइल भी हम्म, एंड नाइसिनामाइड, तीनों ही मैंने ये मिनिमलिस्ट से यूज किया। खुद से आपने खुद से लिया किया था? था। ठीक है ठीक है। नहीं, अच्छा है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको एक्ने स्कार्स है। बिल्कुल नाइसिनामाइड विटामिन सी बहुत बढ़िया काम करेगा। बट उसी टाइम पे जब आपको रेटिनॉल यूज करना है ना, तो डेली नहीं लगाना होता ओ है। ओके। तो आप रेटिनॉल का कोई भी डोज हमेशा आप वीकली थ्री थ्री टाइम्स यूज कर सकते हो। और अगर आप कोई मेडिकल स्टोर से कोई चीज, अगर आप रेटिनॉल या फिर ट्रेटिनॉइन परचेज करते हो, तो वो हफ्ते में एक ही बार लगाया जाता है, डेली नहीं लगाते। अब अगर आप बोल रहे हो कि आपको ये बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है, क्योंकि दो दो प्रोडक्ट लगाना होगा फेस पे और उनको लेयरिंग करना, फिर सनस्क्रीन लगाना, तो इसको शॉर्ट में आप कर सकते हो कि एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदो जिसमें आपको दोनों बेनिफिट्स मिले। जैसे कि आप ओके। आजकल नाइसिनामाइड के साथ साथ आपको हाइलुरोनिक एसिड का भी मिलता है। हम्म। आप वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो जिसमें आपको दोनों बेनिफिट मिले, लाइक स्किन डिहाइड्रेट भी ना हो बट मुझे ब्राइटनिंग बेनिफिट भी मिल जाए। हम्म। तो फेस वॉश करो, सीरम लगाओ और अपना सनस्क्रीन लगा लो। उसी सनस्क्रीन में आपको अलग से मॉइस्चराइजर ना लगाना पड़े, सनस्क्रीन में ही हो। तो तो कोई ये सजेशन? बेनिफिट रहेगा।
हाँ, बिल्कुल सजेशन है। जैसे कि मेरे पास एक सनस्क्रीन है, फेस शॉप की वीगन सनस्क्रीन है। वो सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो। उसमें क्या है कि बहुत लाइट वेट है, लिक्विड है, ज्यादा स्टिकी नहीं लगता, बिकॉज कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन में काफी ऑयल रहता है। तो अलग से फिर आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो वो फिर से ज्यादा ना स्टिकी स्टिकी लगने लगता है और एक्ने बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो वो जो फेस शॉप का वीगन वाला सनस्क्रीन है वो बहुत लिक्विड बेस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप अपना फेस वॉश करो, अपना सीरम लगाओ और आप उसके ऊपर डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा सकते हो, मॉइस्चराइजर का जरूरत ओह! नहीं है। या ओके, फिर आप यूज कर सकते हो एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन। वाटरमेलन सनस्क्रीन उसकी बहुत अच्छी है। वो मैंने भी यूज किया है, इट्स वेरी नाइस। उसका भी लिक्विडी मतलब थोड़ा सा काफी मतलब थिन टेक्सचर है उसका, तो ज्यादा स्टिकी नहीं है। वो भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं रेटिनॉल की। तो सी, अगर आपके पास अभी भी मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल है, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सनस्क्रीन कभी भी अवॉइड नहीं करनी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और मॉर्निंग में रेटिनॉल कभी भूल के मत लगाइएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि वो सन की रेज में रिएक्ट करता है ना, तो वो हीट ज्यादा बढ़ाता है। उसकी वजह से स्किन में सेंसिटिविटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। रेटिनॉल वीक में 2 से 3 बार ही आप यूज करो, अल्टरनेट डेज में। एक दिन लगाओ, एक दिन मत लगाओ, ऐसा करके। और जिस दिन आप नहीं लगा रहे हो उस दिन आप अपना जो मॉर्निंग में सिरम लगा रहे हो वही लगाओ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सिरम लगाने के 2 मिनट के बाद आप अपना स्नेल म्यूसिन लगा लो। स्नेल म्यूसिन में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे ना, तो आपकी ये जो पोर क्लॉगिंग का प्रॉब्लम है ना, जो आप व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम बोल रहे हो, ये सब कुछ इंटरनली जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि जब हम खाना बनाते हैं तो अगर मेरा मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तो वो लास्ट में जाकर के अलग सा कच्चापन वाला स्मेल देता है ना। अब ये एक बेस है हमारा, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। वैसे ही स्किन में ना, जब हमारा पोर क्लॉगिंग का प्रॉब्लम शुरू होता है ना, वो बेस प्रॉब्लम है कि हमारा स्किन का हाइड्रेशन और मॉइस्चर बैलेंस नहीं है। जिसकी वजह से हमारी जो स्किन का निकलने का प्रोसेस होता है, जो बोलते हैं ना डेड सेल्स हुँ, निकल हुँ, जा रही हैं, तभी तुम्हारी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो अगर आप अपनी स्किन को एक अच्छा हाइड्रेशन लेवल दोगे ना, तो आपका ये प्रोसेस अच्छा होगा। तो इसलिए स्नेल म्यूसिन बहुत बढ़िया है। आप उसी का अगर अगर स्नेल म्यूसिन खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम अगर आप परचेज करो तो उसका मॉइस्चराइजर आता है, कॉस्रेक्स का। वो बहुत बढ़िया है। मॉइस्चराइजर बहुत सही है उसका, तो आप वो यूज करो। उसमें पेप्टाइड्स भी हैं और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटी एजिंग भी हो जाएगा और ब्राइटनेस भी हो जाएगा, सब कुछ। एक ही प्रोडक्ट में। वो बढ़िया है। वाओ! एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ है। हाँ, मतलब इंग्रेडिएंट्स में अगर बेसिस पे जाओ, सब कुछ है एक प्रोडक्ट में, तो बढ़िया है वो। तो वो आप यूज कर सकते हो। यस। ओके, अगर ये एनी मैं अदर क्वेश्चन? यूज़ करती हूँ, हाँ, आप ये मॉइस्चराइज़र जो मुझे बता रहे हो कॉस्मेटिक्स का यूज़ करने के लिए, मैं यूज़ करती हूँ, तो हाँ ये मेरे हाँ, डार्क सर्कल पे भी वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। सी, अब यहाँ पे आप, अब ऐसा नहीं कि केवल एक मॉइस्चराइजर एक ही काम कर देगा। आप बीच में सिरम भी तो यूज कर रहे हो, लाइक आपने फेस वॉश करना है, सिरम लगाना है, फिर मॉइस्चराइजर लगाना है, आपका नाइट रूटीन। अब रेटिनॉल और नायसिनामाइड अल्टरनेट डेज में चलेंगे, एक दिन रेटिनॉल, एक दिन नायसिनामाइड, एक दिन रेटिनॉल, एक दिन नायसिनामाइड, ऐसा। ओके, मॉइस्चराइजर कंटिन्यू रहेगा। यस। ओके, तो ऐसे गॉट इट। रहेगा, बिल्कुल वो आपकी डार्कनेस पे काम करेगा। हुँ, ठीक है। तो यस। ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है ना डार्क सर्कल्स के लिए? ओके। अब देखो, ये प्रोमिनेंटली तो इतने तो डार्क मुझे प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा है। यार बहुत मुझे इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। दिख रहे आई हैं। डोंट नो क्यों नहीं दिख रहे अभी। माइट बी लाइटिंग वगैरह का कुछ इश्यू रहेगा। अभी रुको मैं दिखाती हूँ अगर दिखे तो ऐसे। लेट अभी नाइट दिख रहा है? जागते हैं। हाँ, नाउ इट्स विजिबल, ओके। बहुत ठीक है। ज़्यादा है रात को जाग डार्क सर्कल तो। नाइट शिफ्ट रहता रात है को। मेरा काम का तो फिर जागना शिट पड़ता है। शिट। हाँ, तो सी, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा तो सी, वेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ हाँ, कि हाँ, हाँ। नहीं यूज करना चाहिए। देखो, हुँ, अभी पहले तो देखो, अभी एक नाइट शिफ्ट है, इस वजह से बिकॉज ऑफ कि नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से डार्क सर्कल अभी ज्यादा दिख रहे हैं। फिर जैसे आपकी शिफ्ट चेंज होगी, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बट एक चीज अच्छा करो कि लाइक जो मॉइस्चराइज, जैसे नाइसिनामाइड को आंख के पास नहीं लगाना, सेम रेटिनॉल भी आंख के पास नहीं लगाना। मॉइस्चराइजर जब आप लगा रहे हो, पूरा प्रोडक्ट आपके पास लेके जाओ। ओके, वो आप कर सकते हो, नरिश करो आंखों को। और जब आपका ये जो शिफ्ट है ये चेंज हो जाए, उस टाइम पे अपने आई एरिया का, जो आपका लाइट वो है, जो मतलब मैं बोलूँ कलर चेंज हो रहा है, अगर आपको ये लाइट होते हुए दिख रहा है, तो ये समझो कि ये प्रोमिनेंट नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। बट अगर ये उस टाइम पे भी आपको ज्यादा डार्क दिख रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि ओके। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं क्यों वेस्ट आपको करना। एक बात बताती हूँ, पिछले ढाई 3 साल से तो ना मेरा ये नाइट रूटीन ही चल रहा है बिकॉज़ यूएस वर्किंग है मेरा।
ओके, ओके। तो फिर वो गॉट जब इट। तक इस जॉब में हूँ मैं तब तक यही करने तब तक वाली हूँ। शिट, तो फिर प्रोडक्ट यूज़ कर लो। सो अभी हाँ, मैंने रिसेंट है उसमें मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया है। तो 2 प्रोडक्ट है, बट आप अगर चाहो तो इसका लॉरियल पेरिस का एक रिवाइट लिफ्ट करके एक सीरम है। उस वो काफी लिक्विड ही है, तो ज्यादा स्टिकी नहीं लगेगा और आंखों पे भी ज्यादा ऐसा वो नहीं करेगा, क्या बोलूं मैं, वो इरिटेशन होता है ना, आंखों से पानी आने लगता है, तो वो भी नहीं करेगा। लेट्स सी, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ऑलरेडी आपका स्किन रूटीन में बड़ा कंसिस्टेंसी नहीं है, तो अलग से प्रोडक्ट लगाने के बजाय अभी मैं सजेशन दे रही हूँ, इस मॉइस्चराइजर को भी अपने आई एरिया पे अप्लाई करो। फिर ओके, अगर आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स और चाहिए कि अब आप कंटिन्यू कर रहे हो, पहले इससे शुरू करो। अपना मॉर्निंग फेस वॉश एक साथ कंटिन्यू करो, वो बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन जरूरी है, ये करो। और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं कंटिन्यू अपना सीटीएमपी प्रोसेस कर रही हूँ, फिर प्रोडक्ट ऐड करो। क्योंकि अभी क्या है कि फिर वही आपने बस बोला ना, लास्ट बहुत सारे राइट, प्रोडक्ट खरीद लिए थे और यूज नहीं हाँ, किए, तो वेस्ट ऑफ मनी मत करो। अभी सिर्फ अपना स्किन केयर पहले स्टिक करो कि लाइक मुझे क्लेंजिंग और सनस्क्रीन मॉर्निंग लगाना है, रात को भी क्लेंजिंग सीरम और मॉइस्चराइजर रात को लगाना है। इसको पक्का अपनी गांठ में बांध लो कि करना ही करना है, और बिलीव मी, 1 हफ्ते में तुम्हें खुद दिखेगा, सच में। ओके, गॉट इट। यस। वन मोर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे पास में। कोई देखो नहीं, पता अच्छा अच्छा है, कुछ। अगर आपको ये विजिबल हो रहा हो ना मेरे हैंड्स पे ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? बम्स हैं थोड़े थोड़े। नहीं, बम्स नहीं, यहाँ ना, जैसे नहीं होता है वो पिगमेंटेशन हो जाती है। हाफ कपड़े हाफ स्लीव्स पहनते हैं, अब तो फुल पहन रहे हैं, बट मैं तो हमेशा ही ऐसा फुल क्यों? पहनती हूँ। पता नहीं क्या है, ये ओके। सनबर्न हुआ है, क्या है, आई कुडंट आप कहीं अंडरस्टैंड घूमने एग्जैक्टली। गए थे? यार पिछले 4-5 साल से कहीं नहीं घूमी हूँ, इवन मैं अपने स्टेट, अपने सिटी में तक नहीं घूम पा रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम लेकिन पहले मुझे नहीं थे? पता है 4-5 साल से नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे हम्म, छोटेपन से है, मतलब बचपन मुझे याद से। है जब मैं 6-7 क्लास में रही थी तो फर्स्ट टाइम मैं किसी डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो हम्म। इसलिए मुझे याद है उस टाइम भी मुझे प्रॉब्लम थी। बट जाड़ों में ये ओके। प्रॉब्लम कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है ओके। जाड़ों में। इन गर्मियों में ये बहुत ज्यादा निकल के बाहर आ जाते हैं, बहुत गंदा दिखता है, उस वजह से पता है मैं कुछ कपड़े नहीं ड्राइनेस, पहन पाती हूँ। ड्राइनेस जैसा दिखता है क्या? मैं ना आपको इसका वाइट फोटो वाइट क्लिक हो करके जाता है। सेंड करूंगी। मैं फोटो सेंड ठीक है, करूंगी ना ठीक तो है। शायद आपको अच्छे से क्लिक हो पाए, दिख पाए। यहाँ दिख नहीं रहा होगा पूरे हाथ पे। हम्म। पहले तो केवल ये यहाँ पे था बस, ठीक है। अब क्या ये पूरे पूरे हम्म। हाथ पे धीरे धीरे होता जा रहा है। ब्लड टेस्ट कराया? डॉक्टर ने बोला था ब्लड टेस्ट कराने? नहीं याद है मुझे। ओके, तो एक बार ब्लड टेस्ट हाथ पे करवा लो, रख। पूछ लो उनसे हम्म। कि लाइक ऐसा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि मतलब जैसे धीरे धीरे, जैसे मेरा हाइपरथायराइड अभी धीरे धीरे बढ़ा, तो अभी हम्म। क्या है, मेरी बॉडी में वेन्स दिख रही हैं। तो पहले मेरी अच्छा। बॉडी में इतना दिखती थी, बट अब दिख रही है, तो अभी पता चल रहा है कि हाँ हाइपरथायराइड है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वैसे ही सेम एक बार आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो अगर हम्म। कुछ इंटर होंगे तो वो ज्यादा पता चलेगा, तो उसके हिसाब से आप मेडिकेशन कर सकते हो। अच्छा। अदरवाइज ये सिर्फ आपकी स्किन की डेड सेल्स का प्रॉब्लम है, तो वो आराम से एक्सफोलिएशन के थ्रू और कोई स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर के थ्रू तो निकल जाएगा। तो ओके। कोई मॉइस्चराइजर यूज करिए डेली बेसिस पे, ये जरूरी है, क्योंकि सर्दियां है ना, तो ड्राइनेस अच्छा, बहुत। अब ये मॉइस्चराइज़र की बात कर लेते हैं। आपने मुझे कॉस्मेटिक्स का मॉइस्चराइज़र अभी बताया है, ठीक है? बट दिस यस। इज़ वेरी कॉस्टली। मैं फेस पे तो अफोर्ड कर सकती हूँ इसको कि चलो मैंने फेस पे लगा दिया। बॉडी के लिए नहीं है। हाँ, नो, नहीं बट पता है मेरी बॉडी के बॉडी लिए पे भी बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा। अभी देखो। हाँ, तो बॉडी के लिए अलग हमारे पास अच्छा, और भी मॉइस्चराइजर्स है जो कि कम प्राइस में है, बट हाँ, रिजल्ट अच्छे होंगे, डोंट वरी। मार्केट बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कॉस्मेटिक्स लिटिल एक्सपेंसिव, और वो फेस के लिए ही है, body के लिए नहीं है। हाँ, ओके, ओके। वो ऐसा तो कुछ फिर नहीं आप है, डोंट मुझे वरी। तो इसके लिए मैं आपको एक मॉइस्चराइजर बोलूंगी कि आप डेली लगा के रात को लगा करके सो जाओ। एक ग्लाइकोसिक्स करके एक क्या बोलते हैं, एक मेडिकल स्टोर पे एक ट्यूब आता है, कुछ 100-200 रुपए का आएगा। हुँ, उसको हुँ। भी, जैसे आपका स्पेसिफिक ये पोर्शन आपने बोला आपका ड्राई हाँ, बहुत ब्लैक और अनइवन रहता है, उसके ऊपर लगा करके उसको एटलीस्ट आधे घंटे छोड़ दो, क्योंकि सोओगे तो पोछ जाएगा ना, तो उसको सिर्फ लगा करके छोड़ दो। ऐसा आप कर सकते हो। ग्लाइकोसिक्स में ना 6% ग्लाइकोलिक एसिड है, जिसकी वजह से काफी अच्छे से आपका लाइटनिंग बहुत अच्छे से करता है, स्पेशली ये ओके, पोर्शन हो गया, नकल्स हो गए, तो उसमें बढ़िया रहता है। तो वो मेडिकल स्टोर पे आपको इजिली अवेलेबल है। मॉइस्चराइजर की तरह नहीं लगाना है, एक हुँ, ऑइंटमेंट की तरह लगाना है। ओके। लगा करके छोड़ दो एंड देन
आप रात को सो जाओ। आप ऐसा कर सकते हो। उससे गॉट क्या इट। है कि आपका डेड सेल अगर है तो वो अच्छे से हाँ, क्लीन हो जाएगा, ब्राइटनेस मिलेगी, तो ये बेनिफिट रहेगा, आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको एक मॉइस्चराइज़र, बॉडी मॉइस्चराइज़र दूँगी क्योंकि आपका बॉडी बहुत ड्राई है। एक यस, अवीनो का मॉइस्चराइज़र आता है, इसका भी ज़िक्र मैंने अपने एक किया है उसमें वीडियो किया में। है, एक हाँ, यस, एक वीडियो में किया है अवीनो। ये एक्ज़िमा के लिए बहुत अच्छा है और आपकी ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है। ओके, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जो कि आपकी ड्राइनेस बहुत जल्दी रिकवर करते हैं ओके, और उस हिसाब से प्राइस भी इसका अच्छा है, ठीक है, एवरेज है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो वो मैं आपको भेज दूँगी। ओके। यस, यस, एनी अदर क्वेश्चन? नो दैट्स ऑल आई हैव। थैंक यू। ओके, होप आपको ये अच्छा लगा और बिल्कुल। मैं आपको और भी मैं हाँ, और अगर आप मुझे एक बारी ना इसका पिक्चर भी भेज दीजिएगा, तो मैं हाँ, आपको एक बारी बताती हूँ क्या और आप क्या कर हाँ, हाँ, सकते हो। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? मैं आपको यस। फ़ोटो सेंड करूँगी। ठीक है, चल ओके बाय। एंड थैंक यू और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेफिनिटली अरे ऑलरेडी थैंक यू। किया हुआ है सब्सक्राइब मैंने, इसीलिए मैं वो फॉलो करके प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। स्नेल म्यूजिन मैंने तब भी बहुत बढ़िया, खरीदे बहुत बढ़िया। हैं।